जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। तेरी उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी, तेरे कदमों में सिर को झुकाता चलूं। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई कि आज 5 सितंबर 2021 को भिक्षाबाड़ी जिला जालोर के आप प्रेमियों का आपके ही इस आश्रम पर सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जिस तरह से अंग्रेजी तारीख चलती है, ऐसे हिंदी में तिथि चलती है। आज त्रयोदशी है। गुरु महाराज ने आज ही के तिथि को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को 2012 में शरीर छोड़ा था और तभी से अपने लोग गुरु महाराज का वार्षिक भंडारा मनाते रहे हैं, जिसमें आप बहुत से प्रेमी उज्जैन जो अपना बड़ा आश्रम है, पहला आश्रम है गुरु महाराज के जाने के बाद का, वहाँ पर जाते रहे। आप बहुत से प्रेमी भंडारे का प्रसाद ला करके और प्रेमियों को देते रहे हैं, लेकिन इधर 2 साल से कोरोना रोग की वजह से भंडारा उज्जैन में हुआ तो, लेकिन ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया क्योंकि रोक टोक लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि मासिक भंडारा क्यों न शुरू किया जाए, तो मासिक भंडारा चालू करवा दिया। हर महीने के त्रयोदशी को प्रेमी जितने भी हैं हिंदुस्तान में, वो लोग तो मनाते ही हैं, लेकिन विदेशों में जो लोग हैं वो प्रेमी लोग भी चाहे एक ही 2 खुराक भोजन बना करके किसी को खिला देते हों और खुद भी
गुरु को याद करके, ध्यान भजन करके, नाम धुनी बोल करके खाते हो तो मनाया सब जगह जा रहा है। और अपने आश्रम गुरु महाराज की दया से हिंदुस्तान में काफ़ी स्थानों पर हो गए, तो आश्रमों पर भी भंडारा का कार्यक्रम हुआ करता है। आप लोग भी अभी तक जो भी जैसे भी मनाते रहे हो, मनाए हो। अब यह है कि आज से आगे जो त्रयोदशी आवे, उस त्रयोदशी के दिन यहाँ से प्रसाद आप लोगों को बांटो, सत्संग का कार्यक्रम करो, नामधुनी का कार्यक्रम करो, और जो लोग आ जाएं उनको खिला दो, कुछ लोगों को बांट भी दो। तो आज ऐसा संयोग पड़ा कि आपके यहाँ 5 सितंबर 2021 त्रयोदशी पड़ा। तो प्रेमियों, ये भारत देश संत महात्माओं का देश कहा जाता है, धर्मपरायण देश कहा जाता है। यह धर्म की जड़ है। धर्म की बेल जो बढ़ी वो भारत से ही विश्व में बढ़ी, क्योंकि संत यहीं पर आए, महात्मा यहीं पर आए, औतारिक शक्तियाँ यहीं पर आईं। तो औतारिक शक्तियाँ अलग होती हैं। वो किस लिए आती हैं? जब धर्म का ह्रास होने लगता है, धर्म जाने लगता है, तब वो आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारियों के संहार के लिए। लेकिन संत जो होते हैं उनके अंदर काल अंश नहीं होता है, वो संहार नहीं करते हैं। जब वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, लोग जब उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, नहीं मानते हैं उनकी बातों को, तब वो जो संहार करने वाले शिव जी हैं उनको सौंप देते हैं कि अब आपकी जो इच्छा हो सो करो। ये हमारी बात को मानने वाले नहीं हैं। कहा न, विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन भेद, बोले राम लक्ष्मण बाण सराहो, बिन भय हुए न प्रीत। तो फिर पहले तो वो भी भय पैदा करते हैं तरह तरह से, कि देखो, चेतावनी देते हैं कि देखो ये धरती हिली, इसका मतलब ये है कि भूकंप आएगा। ये तो हल्का झटका रहा, भारी झटका आएगा और उसमें दब जाओगे, गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे। बाढ़ है जहाँ आती है तहाँ बाढ़ का संकेत दे देते हैं कि इसमें बह जाओगे, रुपया पैसा, धन दौलत, घर मकान सब पानी में चला जाएगा। आप समझो प्रेमियों, कहीं देखो आग लग जाती है, पता भी नहीं चलता है कैसे आग लग गई, और कुछ घर जल जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाता, फैक्ट्री जल जाती है। तो ये क्या है? ये उनका संकेत है। और जब नहीं मानते हैं तब वो क्या करते हैं, वही चीज़ को बढ़ा देते हैं और फिर उसमें बहुत से लोग चले जाते हैं। तो संतों का काम तो हमेशा शांति का रहा है, जीवों के रक्षा का रहा है, और लोगों को रोटी रोजी की दिक्कत न हो इसलिए उनको समझाना बताना रहा है। शरीर को स्वस्थ रख करके ही कुछ किया जा सकता है। तो खाने की दिक्कत रहेगी तो आदमी पूजा पाठ भी नहीं कर पाएगा, रहने की दिक्कत रहेगी तो भगवान को भी याद नहीं कर पाता है। जब बहुत परेशानी आती है तभी याद करता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है।
तो आप ये समझो कि इन चीज़ों का भी इंतज़ाम करने का बताते हैं और इसमें बरकत हो जाए। कम मेहनत में कभी कभी कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है और ज़्यादा मेहनत करो तो कम मिलता है, तो कम मेहनत में ज़्यादा ले लेने का भी तरीका बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि लोग बनना भी बताते हैं और संत परलोक बनाना भी बताते हैं। तो देखो प्रेमियों, आप जो गुरु महाराज के नामदानी हो, गुरु महाराज के पास आते जाते थे, आप बहुत से लोगों को मालूम है कि गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया। किसके लिए किया? जीवों के लिए किया, आपके लिए किया, हमारे लिए किया, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए किया। बहुत मेहनत किया और एक ऐसी चीज़ उन्होंने दे दी कि जिससे सारी चीज़ें आपको दुनिया की मिल सकती हैं। नाम की दौलत दे दी, नामदान आपको दे दिया, नाम की कमाई करने के लिए आपको बताया, लेकिन आप बहुत से लोग उसकी कीमत लगा नहीं पाए। छोड़ करके जो चीज़ गए वो उसको आप पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए उस चीज़ को, क्योंकि सत्संगों में आना जाना बंद कर दिया, आप सत्संग सुनना बंद कर दिए। गुरु महाराज के पास आप आते जाते थे, आपकी तकलीफ़ें दूर होती थी, कोई समस्या हो सुलझ जाती थी, लेकिन गुरु महाराज जब से गए तब से उनका दर्शन आपको नहीं हो पाया। किसी को अब उस शरीर में नहीं हो सकता है, क्योंकि महापुरुष जब चले जाते हैं तो उसी तरह का शरीर फिर नहीं बनाते हैं, उसमें नहीं आते हैं। अधिकार दूसरे को दे जाते हैं, दूसरे को मान्यता दे जाते हैं कि हमारा काम ये करेगा। तो आप समझो प्रेम कि दर्शन आपको नहीं मिल पाया और आपका रोज़ का कमाना खाना, रोज़ का धंधा जो चल रहा था वही चलता रहा, तो उसमें कर्म आ गए। सबके आ जाते हैं, क्योंकि कर्मों का ये देश है। अच्छा और बुरा कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो आपकी कुछ लोगों की तकलीफ़ें दूर होने के बजाय बढ़ती चली गईं। अब जब आपको दर्शन होगा गुरु महाराज का, गुरु महाराज की दया मिलेगी, तभी तो वो दूर होगा। तो दर्शन अब कैसे होगा? मनुष्य शरीर में तो दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन गुरु शब्द रूपी होते हैं। गुरु हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु एक पावर हैं, गुरु एक शक्ति हैं। तो वो जो शक्ति गुरु महाराज के शरीर में थी, वो शक्ति अब भी है। और उस शक्ति के द्वारा आप गुरु महाराज का दर्शन कर सकते हैं, गुरु महाराज की दया ले सकते हैं। गुरु महाराज जो दौलत आपको दे करके गए कि जिसके आगे सारी दौलत ये कदम चूमती है, वो दौलत आपको जो देकर गए हैं वो आपको मिल सकता है। उसकी बढ़ोतरी कमाई आप कर सकते हैं, लेकिन जब समझोगे तभी तो। कुछ लोग तो इसी हिसाब से जाते हैं कि गुरु महाराज हमारा रोग ठीक कर देंगे, गुरु महाराज हमारे घर में शांति ला देंगे, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर देंगे, मुकदमा जीत जाऊंगा। इन्हीं सब दुनिया की चीज़ों को लेकर जाते हैं। तो वो गुरु महाराज के नाम को क्या समझेंगे? गुरु महाराज ने जो दया दिया उसको क्या समझ पाएंगे? आंतरिक दया को क्या समझ पाएंगे? एक जमींदार था, काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, तो आमदनी काफ़ी थी, पैसा खर्चे से बच जाता था। तो उसने अपने लड़के को एक तांबे के पत्र के ऊपर लिख करके दिया। आज की तरह से कागज़ उस समय नहीं चलता था। उस समय पर तांबा, पीतल, लोहा के पत्तल होते थे। जैसे ये टीन का चद्दर होता है, लोहा की चद्दर होती है, ऐसे ही छोटे छोटे लोग काट करके रखते थे। जैसे पन्ना
होता है कागज़ का छोटा सा, ऐसे रखते थे और उस पर कोई चीज़ लिख करके किसी को देते थे, तो उसको समझो ताम्र पत्र कहते थे। स्याही नहीं थी। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसे काटो तो उसमें से जो पानी निकलता है वो रंगीन रहता है, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का लाल। तो उसी को इकट्ठा करके और लकड़ी की ही कूची बना के उसी से लिख देते थे। तो लिख करके दिया और कहा देख मैंने धन रख दिया है तेरे लिए, इसको तो खोद लेना, जब मैं न रहूँगा तब तो इसको खोद लेना। तो कुछ समय तक तो जिंदा रहा वो, उसके बाद चला गया, क्योंकि धरती का ये विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है, खत्म हो गया वो। तो लड़के ने सोचा कि लो अब धन को खोद लें। तो उस पर क्या लिखा हुआ था, कर विचार बज चार ही और नैनन निरख निहार, और शिव वाले के शिखर पर माल गड़ो है सार। एक मंदिर था, शिवालय होता है, शिव जी का मंदिर, शिवलिंग रख करके और ऊपर मंदिर ऐसे बना देते हैं। पहले मंदिर बनाते हैं फिर शिवलिंग उसमें रख देते हैं, तो कहते हैं ये शिवालय है। तो उसने पढ़ा कि शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार, तो कहा कि शिवालय के शिखर मतलब ऊंचाई पर माल बहुत गड़ा हुआ है, तो निकाल लिया जाए तोड़ करके। लोगों ने कहा भाई पाप है, मंदिर तोड़ना पाप है। बोला मंदिर बनवा देंगे और क्या, माल मिल जाएगा तब कोई कमी रहेगी। तो नाप तोल करके पूरा रख लिया, कितना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा ये मंदिर है, पूरा रख लिया और फिर तोड़वाया। तो शिखर पर तो कुछ मिला नहीं, ऊपर फिर उसने दीवार तोड़वाई, फिर भी कुछ नहीं मिला। लोगों ने कहा बुनियाद खोदवा दो, उसको भी खोदवा दिया, कुछ नहीं मिला। तो एक कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया और वह भी मरी हुई, कुछ नहीं। बैठ गया शांत होकर चुपचाप, सोचने लगा कि कोई भी बाप अपने बेटा को धोखा नहीं देता है, तो पिताजी ऐसे कैसे लिख करके ले करके चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही कभी जब उधर जाता या कान में यह बात पड़ती कि जमींदार के बेटे ने मंदिर तोड़वा दिया, तब वो सोचता पछताता कि न तोड़ते तो ठीक था। तो एक महात्मा जी घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या होता है, चलते फिरते रहना, रमता जोगी बहता पानी, को दोष नहीं लगता है। कोई कहीं रुक जाता है तो दोष आने का डर रहता है, और विशेष रूप से योगी को जो योग साधना करते हैं। इसीलिए तो बताया गया कि साधक को, वक्ता को, प्रचारकों को ज़रूरत से ज़्यादा कहीं रुकना नहीं चाहिए, और रुको भी तो घर के अंदर का रिश्ता न बनाओ, दरवाजे तक ही रिश्ता रखो। जिस काम के लिए जाओ वही काम करो। घर में घुसने का, बच्चों से, औरतों से दोस्ती प्रेम बनाने का काम न करो, यह काम तुम्हारा नहीं है। उनके अंदर गुरु के प्रति सत्संग में भाव भरो, भक्ति भरो, गुरु से प्रेम उनको करना सिखाओ। यह बताया जाता है उपदेशकों को भी। पानी इकट्ठा हो जाए तो देखो गंदगी आ जाती है, सड़न बदबू आने लगती है। तो महात्मा और पानी को
कहते हैं चलते रहना चाहिए तो गंदगी नहीं आएगी, दोष नहीं आएगा। तो घूमते हुए गांव में जब पहुँचे तो सोचे कि इस गांव में तो बहुत ऊंचा मंदिर था और वो गिरने लायक भी नहीं था, ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ था, तो कहीं ऐसा न हो कि ये वो गांव न हो। हम भ्रम में हों। पूछा लोगों से, बोले हाँ वही गांव है। तो कहा यहाँ मंदिर था? बोले मंदिर तो था लेकिन जमींदार के लड़के ने उसको तोड़वा दिया। क्यों तोड़वा दिया? किसी ने कहा धन के लालच में तोड़वा दिया। अरे गजब कर दिया, बुलाओ उसको। बुलवाया, पूछा क्यों तोड़वा दिया? उसने कहा पिताजी हमारे ताम्र पत्र देकर गए थे, बोले थे धन खुदवा लेना, धन इससे खुदवा लेना, धन तुमको मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि धन मिल जाएगा तो मंदिर एक नहीं दो चार बनवा देंगे, इसलिए तोड़वा दिया। बोले लो ताम्र पत्र दिखाओ। दिखाया तो बोले अरे गजब कर दिया तुमने, अब तो धन चाहता है? बोला चाहता हूँ। तब बोले कि फिर से बनवा, उसी नाप का मंदिर जब बन करके तैयार हो जाए तब तू मुझे बुलाना और मैं खुदवा दूंगा। तो जब बनकर तैयार हो गया तो महात्मा जी को बुलाया, गए, ठहर गए वहीं। बोले शाम को जब 4 बजने के करीब आएगा तब चलेंगे। 4 बजने को जब हुआ तब वहाँ पर गए और मंदिर के शिखर की यानी ऊंचाई की गुंबद की परछाई जहाँ पड़ रही थी, बताया यहीं खुदाई करो। और खोदा तो बहुत सारा धन मिल गया। बोले तुम इसका मतलब नहीं समझ पाए, इस मंदिर का तुम मतलब नहीं समझ पाए, ताम्रपत्र का मतलब तुम नहीं समझ पाए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी परछाई जहाँ पड़े वहाँ धन खोदो तो तुमको धन मिलेगा। आप देखो धन मिल गया। ऐसे ही प्रेमियों, आप चाहे पहली बार आए हो चाहे पुराने नामदानी हो, आपको समझने की ज़रूरत है कि यह जो मनुष्य शरीर आपका है यह मानो मंदिर है। मानो शरीर यह क्या है? यह मंदिर है। जितने भी संत आए, महात्मा आए, सब लोगों ने इसको मंदिर ही बताया। फकीर आए, उन्होंने इसको जिस्मानी मस्जिद बताया। सिखों में जो गुरु हुए हैं इसको गुरुद्वारा बताए हैं। घर में घर दिखलाए दे। तो सदगुरु परम सुजान कहा उन्होंने कि इस घर में मानो शरीर में एक किराए का मकान, गुरु महाराज ने कहा इस किराए के मकान में यानी खट में घर दिखला दे। कौन सा घर? या मिट्टी और पत्थर का घर जिसको आप अपना घर कहते हो, यह आपका घर है? यह आपका घर नहीं। इसी घर को तो बाप दादा भी कहते कहते चले गए, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? ये जमीन जायदाद भी आपकी नहीं है। इसको कितने लोग आए, जोते बोए, खाए और चले गए। जो आपके पास बगीचा पेड़ है, जिसको दादा लगाए थे, बाबा लगाए थे, देखो कितने लोग फल खाए उसका और चले गए। तो सच पूछो तो प्रेमियों, यहाँ पर आपकी कोई चीज़ है ही नहीं। आपका घर कहाँ है? जहाँ प्रभु रहता है, भगवान जिनको परमात्मा किसी ने कहा, किसी ने हक कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने ईश्वर, जो जिसको पता चला यानी उस नाम से लोगों ने उसको पुकारा। तो वो जिसको संतों ने सत्पुरुष बताया, सतलोकवासी सत्पुरुष बताया संतों ने, जो पूरे संत हुए, वहाँ आपका घर है और वही आपके असली पिता हैं। बाकी तो पिता आप किसी को भी मान लो,
दूसरे के पिता को भी बुजुर्ग होने के नाते, बड़ा होने के नाते पिताजी कह देते हो। बहुत से लोग अपनी गरज बस भी ये खुश हो जाएगा, पिताजी कह देंगे, पापा जी कह देंगे, चाचा जी कह देंगे तो खुश हो जाएगा। अब आजकल तो काम लेने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए भी ये तरीका निकाल लिया। कहते हैं, एक कहावत है गाँव में कि हाँ जी कहना, इसी गांव में रहना। हाँ जी करो, जी लगाए रहो, नहीं परेशान करेगा। कहते हैं रिश्ते में तो भाभी हो, लेकिन मौसी मौसी कहता हूँ। किस लिए कहता हूँ कि समझो कि भाई बेटे की तरह से है। तो कोई किसी को कुछ भी कह ले, लेकिन असला पिता आपके वही हैं, सत्पुरुष, जिनको कहा गया घर उनका कहाँ है, सतलोक में है, वहीं के आप हो। और यहाँ आकर के आप फंस गए हो। किसके देश में? काल भगवान जिनको कहा गया उनके देश में, माया जिनको कहा गया उनके देश में। काल किसको कहते हैं? जिसके अंदर दया न हो, जब चाहे तब खत्म कर दे, जिसको चाहे खत्म कर दे। और उसके अधीन जो लोग काम करते हैं, कितना भी चिल्लाओ रो आखिरी वक्त पर, लेकिन देखो किसी भी तरह की मदद किसी की होती है? मरने वाले आदमी के, पापी कुकर्मी आदमी के शरीर को खाली कराने के लिए जब यमराज के दूत आते हैं तो कितना भी रोवे, चिल्लाए, छटपटाए, प्रार्थना करे, विनती करे, लेकिन कहीं छोड़ते हैं? यमराज के सामने जब अंदर में ले जा कर के पेश करते हैं, तब वो कितना भी रोवे, चिल्लाए जीव, लेकिन माफ़ नहीं करता है। कहता है माफ़ी का वक्त ख़त्म हो गया। माफ़ी का वक्त तो तभी था कि जब तुम मनुष्य शरीर में थे, लेकिन तुमने संतों की बातों को सुना नहीं, माना नहीं। हमने तो उनको यानी समझो कि रोका नहीं जाने में, उनको काम भी करने दिया, लेकिन उनकी बातों को तुमने माना नहीं, तो अब माफ़ी नहीं होगी। तो ये काल और काल के जितने अहलकार हैं, ये दयाल नहीं हो सकते। और माया किसको कहते हैं? औरतों को माया कहा गया, रुपया पैसा को माया कहा गया। आप देखो दुनिया किसके पीछे दौड़ रही है? रुपया पैसा के पीछे, औरतों के पीछे पागल हो रहे हैं लोग, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। रुपया पैसा के ऐश और आराम की चीज़ें मिल जाएंगी, इन्हीं को खोज रहे, इसी में सुख खोज रहे हैं, और इसमें सुख है ही नहीं। अगर इसी में सुख होने को होता तो बड़े बड़े राजा देखो राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए जंगलों में चले गए, नाम लेने के लिए संतों के पास गए, ताना बाना बुने, वहाँ की सेवा किया, बर्तन धोया, लंगर में भोजन बनाया। ऐसा क्यों करते? तो आप ये समझो प्रेमियों कि मनुष्य शरीर की कीमत है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर हमको अगर मिल जाता तो हम भगवान की प्राप्ति कर लेते, प्रभु की प्राप्ति कर लेते, वो सर्वशक्तिमान की प्राप्ति कर लेते। आप ये समझो प्रेमियों, भगवान तो ऐसे आदमी को भी लोग कहने लगते हैं जब अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो प्रभु, हम लोग उसको प्रभु कहते हैं। आप ये समझो कि प्रभु से मिलने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है, देवी देवताओं के शरीर में नहीं है। इसीलिए वो मांगते रहते हैं, तरसते रहते हैं। एक तो आप लोग भाग्यशाली हो कि जिनको मनुष्य शरीर मिला, और दूसरे जो पुराने नामदानी इसमें हो गुरु महाराज के, आप और ज़्यादा भाग्यशाली हो कि आपको ये इनकी तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, और वो आपके अंदर को साफ किए, बर्तन को साफ किए, और उस बर्तन में नाम रूपे रत्न को रख करके और फिर दुनिया संसार से चले गए। देखो जैसे शरीर की सफाई होती है,
जैसे कपड़े की धुलाई होती है, घर मकान की सफाई, जानवरों को नहलाते धुलाते सफाई करते हो, ऐसे अंतरात्मा की सफाई होती है। जहाँ पर मैल जमा है, कौन सा मैल जमा है? कर्मों का मैल जमा हुआ है। जान में अनजान में जो बुरे कर्म बन जाते हैं अंदर में जमा होते हैं, चतुष्अंतःकरण अंतर में है, वहाँ पर जमा हो जाते हैं। अब वहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है, तो जो आँख और कान अंदर में जीवात्मा के है, जिससे प्रभु का दर्शन होता है, वो कर्मों की वजह से बंद हो जाता है। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु पहले तो सफाई करते हैं और फिर उसके बाद में नाम उसमें रखते हैं, नाम दान फिर देते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों के यहाँ गाय पाले होंगे, कोई भैंस पाले होगा, कोई बकरी पाले होगा, तो दूध होता होगा। अब उस दूध को अगर खराब बर्तन में जो साफ सुथरा नहीं है रख दोगी तो खराब हो जाएगा। तो पहले बर्तन धोती हो, साफ करती हो, और उसमें फिर दूध रखती हो, उसमें फिर घी रखती हो, कोई अच्छी चीज़ खाने पीने वाली को साफ सुथरी जगह पर रखती हो। तो ऐसे ही यह प्रभु के अंश वाली जो ये जीवात्मा ये वाला ये जो शरीर है, पहले अंतरात्मा की सफाई करते हैं। तो गुरु महाराज ने सफाई करके और वो रत्न रख दिया। अब उसकी कीमत अगर आप लोग लगा लो, जो गुरु महाराज का नामदानी हो, तो फिर ये दुनिया की दौलत आपका कदम चूमने लगेगी। मोटी बात आप ये समझो। कहते हो भाई लोहा से ज़्यादा तांबा कीमती है, तांबा से ज़्यादा कीमती यानी चांदी है, चांदी से सोना है, सोना से हीरा है। अब हीरा का एक टुकड़ा अगर आपको मिल जाए तो उससे तो आप कुंटल 2 कुंटल लोहा तांबा खरीद सकते हो। ऐसे ही वो ऐसी दौलत है कि दुनिया की दौलत मिलने में आसानी हो जाती है। प्रेमियों, आप समझो कि दुनिया किसने बनाया? पूछा जाए तो कहोगे भगवान ने बनाया। कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला है, पूछा जाए किसने बनाया, तो कहेगा कि अल्लाह ताला ने बनाया। अब अगर अल्लाह ताला मिल जाए, जिसको भगवान कहते हो, वो आपको मिल जाए, तो इस दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी नहीं तरसना पड़ेगा। जैसे राज्य का मालिक कौन होता है? राजा होता है। अब राजा आपके वश में हो जाए, राजा आपसे प्रेम करने लग जाए, राजा से आप मिलने जुलने लग जाओ, तब आपको 2, 4, 10 बीघा ज़मीन के लिए तरसना पड़ेगा? वो तो आपको चाहे तो गांव का गांव दे दे जो उसके अधीन है। तो इसी तरह से जब वो मिल जाएगा तब सब बात बन जाएगी, दुनिया भी बनेगी और दीन भी बनेगा। जब उससे प्रेम हो जाएगा तब वो आपको सब दिखाएगा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय
रे